हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो चलिए आज हम कवर करने जा रहे हैं इसका अपना चैप्टर 10 द स्विंग के क्वेश्चन एंड आंसर्स पार्ट को। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। ये रहा ये फाइनल क्वेश्चन। लेट अस थिंक, आंसर द फॉलोइंग्स। इन क्वेश्चंस के हमें आपको आंसर्स देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट सीज व्हेन द स्विंग गोज ओवर द वॉल। देखिए, जब आप झूला झूलते हो तो झूला क्या है कि जब दीवार के ऊपर जाता है तो तब उसको क्या क्या दिखता है। ठीक है, ये पोएट ने खुद के बारे में बताया, तो पोएट को क्या क्या दिख रहा है वो आपको बताना है। आंसर है हमारा द पोएट सीज रिवर्स। पोएट को क्या क्या दिखती है? रिवर दिखती है, ट्रीज दिखते हैं, कैटल दिखते हैं, कैटल होते हैं पालतू पशु, एंड द कंट्री साइड, और जहाँ लोग रहते हैं वो एरिया, गाँव के घर वगैरह। व्हेन द स्विंग गोज ओवर द वॉल, जो स्विंग है जब दीवार के ऊपर जाती है, जो आपका झूला है। चलिए क्वेश्चन 2 करते हैं। डज द पोएट एंजॉय स्विंग्स। क्या जो पोएट है उसको झूला झूलना अच्छा लगता है, एंजॉय करता है उसको? विच लाइन टेल अस दैट। तो हमें पूरी पोएम में कौन सी लाइन ये बताती है कि उसको झूला झूलने में बहुत मज़ा आता है? तो आंसर है हमारा यस, द पोएट एंजॉय स्विंग्स। पोएट स्विंग्स को एंजॉय करता है। द लाइन, ओ आई डू थिंक इट्स द प्लीजेंटेस्ट थिंग एवर ए चाइल्ड कैन डू। ये जो लाइन है, ये लाइन हमें बताती है टेल अस दैट, कि पोएट को झूला झूलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 3 चलते हैं। अप इन द एयर सो ब्लू, ये लाइन दी गई आपकी पोएम में। वाई डू यू थिंक द पोएट सेज द एयर इज ब्लू। तो पोएट ऐसे क्यों कह रहा है कि हवा कितनी नीली है? तो आंसर है हमारा द पोएट सेज द एयर इज ब्लू बिकॉज ही इज लुकिंग अप एट द स्काई वाइल स्विंगिंग। देखिए, जब वो झूला झूल रहा है तो वो झूला झूलते हुए क्या है, आसमान की तरफ को देख रहा है, तो इसलिए वो आसमान को देख के हवा को नीली बता रहा है। एंड द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यूरिंग द डे टाइम, और जो स्काई होता है वो दिन के समय में नीला दिखाई देता है। ठीक है, अगर आपने चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है पोएम का, जो उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है मैंने, बिल्कुल अच्छे तरीके से बता के, तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको चैनल के व्यू पेज पे जाके क्लास 4 ईवीएस सॉरी इंग्लिश आप खोलोगे, उसमें प्लेलिस्ट तो आपको सारी वीडियोज मिल जाएंगी, और मैं क्लास की वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थिंक एंड डिस्कस, आपका बी आ गया। पहला क्वेश्चन है इसका, हैव यू सीन ए स्विंग। क्या आपने झूला देखा है? तो ऑब्वियसली आप सबने झूला देखा ही होगा। और वेयर हैव यू सीन इट, ये आपने कहाँ देखा? एंड व्हाट वाज इट मेड ऑफ, और ये किस चीज़ का बना है? ठीक है, तो देखिए झूला, आई हैव सीन ए स्विंग, आप लिखोगे कि मैंने झूला देखा है। आई हैव सीन इट इन पार्क एंड आल्सो इन स्कूल प्लेग्राउंड। देखिए आपके पार्क में, जो चिल्ड्रन पार्क्स होते हैं और प्लेग्राउंड होते हैं, सब में झूले होते ही हैं। तो इट वाज मेड ऑफ मेटल चेन्स, जो चेन है वो मेटल की होती है इसमें, एंड वुडन और प्लास्टिक सीट, जो बैठने की सीट होती है वो वुडन की होती है, प्लास्टिक की होती है। चलिए क्वेश्चन 2 करते हैं। व्हाट वुड यू लाइक टू सी व्हेन यू आर अप इन द एयर ऑन ए स्विंग। तो तब आप क्या देखना पसंद करते हैं जब आप स्विंग में ऊपर होते हैं? ऊपर की तरफ स्विंग एक बार ऊपर जाती है, फिर नीचे आगे, फिर आगे पीछे जाती है। ठीक है, तो आंसर है आई वुड लाइक टू सी द स्काई एंड द ट्रीज। सभी को यही देखना पसंद आता है कि जो पेड़ हैं और आसमान है उसको देखना सबको अच्छा लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस लर्न नाउ स्ट्रिंगिंग टुगेदर। देखिए यहाँ पर कुछ सेंटेंस आपको दिए गए हैं। ठीक है, जैसे जीवन वेटेड फॉर द बस, जीवन वेटेड फॉर द बस ऑल मॉर्निंग। मतलब आप देखिए कि पहले 2 वर्ड का सेंटेंस है, 2 से 5 का हुआ, 5 से 7 का हुआ, सेम सेंटेंस आगे बढ़ता जा रहा है। जीवन वेटेड फॉर द बस ऑल मॉर्निंग इन द रेन, जीवन वेटेड फॉर द बस ऑल मॉर्निंग इन द रेन बिकॉज हिज स्कूटर वाज इन द गैरेज बीइंग रिपेयर्ड। देखिए आपने एक ही सेंटेंस से आगे जोड़ जोड़ के सेंटेंस बनाए हैं। तो फ्रेम ए सेट ऑफ सेंटेंस एज शोन इन द एग्जाम्पल। आपको भी जैसे एग्जाम्पल में दिए गए हैं इसी तरह से सेंटेंस फ्रेम करने हैं। ठीक है, इस सेम वे में मेक श्योर दैट ईच सेंटेंस इज लॉन्गर देन द प्रीवियस वन।
और जहाँ जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि पहला सेंटेंस दूसरा पहले से बड़ा है, तीसरा दूसरे से बड़ा है, चौथा तीसरे से बड़ा है, पांचवा चौथे से फोर्थ से बड़ा है। तो इसी तरह आपको भी बड़े बड़े करते जाना है। चलिए एक सेंटेंस हमने आपके लिए यहाँ रेडी कर रखे हैं 5 के 5। जैसे आन्या डांस्ड, आन्या डांस्ड ऑन द स्टेज, आन्या डांस ऑन द स्टेज ड्यूरिंग द स्कूल फंक्शन, आन्या डांस ऑन द स्टेज ड्यूरिंग द स्कूल फंक्शन इन ए ब्यूटीफुल कॉस्ट्यूम। तो इस तरह से आप देखिए, इनको अच्छे से पढ़ के देखिए बच्चों कि कैसे सेंटेंस बढ़ता जाता है जब आप उसमें दूसरी चीज़ें ऐड करते चले जाते हो, उसको मतलब डिस्क्राइब करते चले जाते हो सेंटेंस को, और फर्दर आप उसके बारे में गहराई में और बातें करते जाते हो तो सेंटेंस बड़ा होता जाता है। ठीक है, कोई रीजन आप उसमें जोड़ रहे हो, कोई अलग से कॉस्ट्यूम जोड़ रहे हो, उसको डिस्क्राइब करो, डिस्क्राइबिंग वर्ड। अनन्या Anya danced on the stage during the school function in a beautiful costume and won everyone's applause। तो देखिए अब जब वो अच्छा डांस कर रही है तो हर एक का उसको शाबाशी मिल रही है सभी से। तो इस तरह से अब इसमें फर्दर भी आप चाहो तो और भी जोड़ सकते हो। ठीक है, बिकॉज लगा के, एंड लगा के, इस तरह से आप सेंटेंस को और बड़ा भी कर सकते हो। तो चलिए लेट अस लिसन, अब आपको ये सुनना है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आई स्विंग ऑन ए स्विंग, द फर्स्ट स्विंग इज एन एक्शन वर्ब। देखिए ये स्विंग है, ये क्या है, एक्शन वर्ब है, क्योंकि ये झूले के बारे में बात हो रही है, मैं झूल रही हूँ, मैं झूल रहा हूँ। और ये स्विंग क्या है, झूला। तो ये स्विंग क्या है, ये नाउन है और ये वर्ब है। तो जो एक्शन वर्ब होते हैं हमारे वो दोनों सेम है, स्विंग स्विंग, बट एक वर्ब है, एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ड जिसको वर्ब कहते हैं, और एक है मीन टू मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। इसका मतलब क्या हुआ, स्विंग का आगे जाना पीछे आना। और सेकंड स्विंग क्या है, रेफर टू एन ऑब्जेक्ट, जो कि आपका झूला है उसके बारे में बात हो रही है। तो ये क्या है, सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। देयर आर मैनी वर्ड दैट कैन बी यूज बोथ एज ए वर्ब एंड ए नाउन। तो देखिए बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो नाउन की तरह भी और वर्ब की तरह भी काम करते हैं। तो यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद सच वर्ड्स, आप ऑलरेडी ऐसे वर्ड से बहुत फेमिलियर हो, क्लास 3 में भी आपने पढ़े होंगे। तो चलिए कुछ को अब आगे हम जान लेते हैं। ठीक है, ये बड़ा ज़रूरी है आपके लिए जानना। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, सर्कल द वर्ब्स एंड अंडरलाइन द नाउन। आपको नाउन को अंडरलाइन करना है। जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया द डांस, यहाँ पे नाच के बारे में बात हो रही है, जो कि सब्जेक्ट है, ये नाउन है। और ये डांस हो रहा है, आई डांस व्हेन वी आर हैप्पी। ये डांस कौन सा है, नाचना। तो ये वर्ब है, एक्शन शो कर रहा है। तो वन हैज़ बीन डन फॉर यू, आपके लिए करके दिखाया गया। चलिए आगे हम करते हैं। तो जैसे वर्ड प्ले, आई लाइक टू प्ले खो खो। तो यहाँ पर खेलने के बारे में बात हो रही है कि वो खेल रहा है, तो ये क्या हो गया, वर्ब हो गया, एक्शन। और वी आर गोइंग टू वॉच ए प्ले, प्ले मतलब नाटक, टुमारो। ठीक है, यहाँ पे एक नाटक देखने के बारे में बात हो रही है। तो ये क्या है आपका, ये आपका ये नाउन है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। वर्ड जैसे यहाँ पे आंसर, कैन यू आंसर द क्वेश्चन। तो ये आंसर क्या है, आपको आंसर लिखने वाला, कि उत्तर क्या, इस क्वेश्चन, इस सवाल का तुम जवाब दे सकते हो। और आई नो द आंसर, मुझे आंसर का पता है। तो यहाँ पे ये आंसर किस तरह काम करेगा, ये करेगा आपका नाउन की तरह काम, ये करेगा आपका वर्ब की तरह काम। ऐसे ही वर्ड फ्लाई है, तो देयर इज ए फ्लाई ऑन द वॉल, ये मक्खी के बारे में बात हो रही है। और माई फ्रेंड फ्लाई काइट्स, ये पतंग उड़ाने के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ये नाउन है और ये एक्शन वर्ब। तो वेव्स, द वेव डिड नॉट लेट अस फिनिश आवर सैंड कैसल। तो देखिए पहले का मतलब हुआ, वेव क्या होती है, लहरें होती हैं। तो लहरों ने हमें अपना रेत का किला पूरा करने नहीं दिया। सैंड कैसल होता है रेत का किला, लहरें आई रेत के किले को बहा के ले गई। और सी वेव्स टू हर सबलिंग वाइल लिविंग फॉर स्कूल, इसका मतलब है कि वह स्कूल जाते समय अपने भाई बहनों को, वेव्स क्या होता है, हाथ हिलाना, हाथ हिलाकर विदा करती है। ये एक्शन वर्ब है, तो इसलिए ये वर्ब की तरह काम करेगा। और ये वेव लहरों के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ये आपका नाउन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस स्पीक, अब आपको ये बोलना है। रीड अलाउड द फॉलोइंग टंग ट्विस्टर। ये देखिए टंग ट्विस्टर वर्ड्स हैं जो आपको जोर से पढ़ने हैं। हाउ मच वुड ए वुडचक चक इफ ए वुडचक कुड चक वुड। देखिए कितना अच्छा वर्ड दिया गया है आपको,
इसलिए टंग ट्विस्टर इनको बोला गया है। तो इसको अलाउड आपको रीड करना है। हाउ मच वुड ए वुडचक चक इफ ए वुडचक कुड चक वुड। तो आप भी इसको अलाउड रीड करिए। नव रीड अलाउड द टंग ट्विस्टर बाय मेकिंग एन ओ शेप विद आवर लिप्स वाइल प्रोनाउंसिंग द डब्ल्यू साउंड। ठीक है, रिपीट इट 4 to 5 टाइम्स। तो अब आपको ये क्या करना है, अपने जो होंठ हैं उनको ओ शेप में बना के आप इसको बोलोगे और 4 से 5 बार आपको ये रिपीट करना है जो डब्ल्यू साउंड के वर्ड है। नाउ रीड अलाउड द फॉलोइंग वर्ड्स। रिमेंबर टू मेक एन ओ शेप विद योर माउथ वाइल प्रोनाउंसिंग डब्ल्यू। देखिए, जब आप डब्ल्यू को प्रोनाउंस कर रहे हो तो आपके माउथ की ओ शेप को आप ध्यान रखिए। ठीक है, और ये भी आपको पढ़ने हैं, जैसे फीवर, फीवर, वैली, वोली, वाइट, वाइन, वाइज, विन, वेट, वेट, वेट। ठीक है, देखिए कितने सारे वर्ड हैं, इनको आप रीड करिए, ये आपको पढ़ने हैं केवल। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस लिसन। योर टीचर विल रीड आउट द पोएम अगेन। देखिए, पोएम हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है, इसको अगर आपको दोबारा से सुनना है तो आप क्लास वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने पूरी पढ़ के सुना रखी है। लिसन केयरफुली एंड मेक ए लिस्ट ऑफ वर्ड दैट राइम। अब आपको उसमें से राइमिंग वर्ड की एक लिस्ट बनानी है। ठीक है, यू मे ऐड 2 more वर्ड्स ऑफ योर चॉइस एज वेल। और इसके अलावा 2 अपनी चॉइस के राइमिंग वर्ड भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो राइमिंग वर्ड फ्रॉम द पोएम स्विंग, जैसे स्विंग थिंग हो गया, ब्लू डू, वॉल ऑल, वाइड कंट्री साइड, ग्रीन सीन, ब्राउन डाउन, ये सारे पोएम के हैं। और हमने अपनी तरफ से, जैसे यहाँ पे रिंकिंग है, ग्लू शू, कोल्ड टॉल, हो गया ना। तो 2 तो हमने लिख दिए ऑलरेडी, आप चाहो फर्दर अपने आप से राइमिंग वर्ड बना सकते हैं। ठीक है, सबके भी, कोई ज़रूरी नहीं कि आप 2 ही बनाओगे, आप सारे भी बना सकते हैं अगर आप चाहो तो। चलिए अब लिखने का टाइम है। लेट अस राइट। आई डू थिंक इट द प्लीजेंटेस्ट थिंग एवर ए चाइल्ड कैन डू। तो ये जो पोएम की हमारी लाइन है कि मुझे लगता है सबसे ज़्यादा प्लीजेंटेस्ट होता है, सबसे ज़्यादा आनंददायक चीज़ है जो बच्चे कोई भी काम करते हैं, खेलते कूदते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा मज़ेदार ये है। द वर्ड प्लीजेंटेस्ट मीन्स एन्जॉयबल, मतलब जिसका वो आनंद लेते हैं। तो देयर आर मैनी थिंग्स दैट पीपल एन्जॉय डूइंग। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लोग करके मज़ा लेते हैं। तो राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट द एक्टिविटीज़ यू एन्जॉय डूइंग इन योर फ्री टाइम। तो ये लिखना आपको वैसे खुद से है, मैंने आपके लिए एक लिख रखा है, आप चाहो तो इसको भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप अपनी हॉबी के अनुसार लिख सकते हो। तो आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है जो भी एक्टिविटी करके आपको मज़ा आता है। ठीक है, फ्री टाइम में। तो आंसर, इन माई फ्री टाइम आई एन्जॉय डूइंग मैनी फन एक्टिविटीज़। अपने फ्री टाइम में बहुत सारी फन एक्टिविटीज़ करना मुझे अच्छा लगता है, उनको एंजॉय करता हूँ। आई लव रीडिंग स्टोरी बुक्स बिकॉज दे टेक मी टू न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस। तो उस समय में मुझे जो स्टोरी बुक है उनको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये मुझे नई नई चीज़ें और नए नए एक्साइटिंग प्लेस पे लेके चलती हैं। क्योंकि स्टोरी बुक्स तो आपको बताती हैं अलग अलग जगह के बारे में। समटाइम्स आई गो साइकिलिंग अराउंड माई नेबरहुड और प्ले आउटडोर गेम्स विद माई फ्रेंड्स। और कई बार मैं साइकिल लेके अपना चक्कर लगाता हूँ बाहर अपने आस पड़ोस में, नेबरहुड में, और या फिर आउटडोर गेम्स अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ। आई आल्सो एन्जॉय ड्राइंग एंड कलरिंग पिक्चर्स। मुझे ये चीज़ें लगभग सभी बच्चों को पसंद होती हैं। जो आपको पसंद नहीं है उसको आप छोड़ सकते हो लाइन को, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको सारी लाइनें लिखनी है। ठीक है, कि मुझे ड्राइंग करना और पिक्चर को कलर करना भी में भी बहुत मज़ा आता है। ऑन रेनी डेज, बारिश के दिनों में, आई वॉच कार्टून और हेल्प माई पेरेंट इन द किचन। तो मैं कार्टून देखता हूँ या फिर अपने पेरेंट्स की किचन में हेल्प करता हूँ। दीज एक्टिविटीज़ मेक मी फील हैप्पी एंड रिलैक्स। इन सारी एक्टिविटीज़, ये सारी एक्टिविटी मुझे क्या कराती हैं, हैप्पी और रिलैक्स फील कराती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लुक एट द पिक्चर केयरफुली। ये जो पिक्चर दी गई है इनको आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, नाउ फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल प्रीपोजिशंस फ्रॉम द बॉक्स। आगे आपको एक बॉक्स दिया गया है, उसमें सुटेबल प्रीपोजिशन दी गई है, ये रही ऊपर। तो इनके हिसाब से आपको भरना है, जैसे ऑन, बिसाइड, बिटवीन, अबव, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, अंडर। पिक्चर आप अपनी बुक में देखिए। ठीक है, तो तब आपको पता चलेगा क्यों लिखा है देयर इज ए लेडी बग। इसके लिए क्या आएगा, बिटवीन द 2 फ्लावर पॉट। आपको दिख रहा होगा लेडी बग कहाँ है, पिक्चर में देखिए 2 फ्लावर पॉट के बीच में है, दिस इज द लेडी बग। तो ये क्या आ गया इसके लिए, बिटवीन। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। चलिए, ए बटरफ्लाई इज फ्लाइंग अबव द फ्लावर। चलिए उसको भी देख लेते हैं। देखिए बटरफ्लाई फ्लावर के ऊपर उड़ रही है, तो ये अबव आया इसके लिए। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं 3 पे। ए हनी कॉम्ब इज सिटिंग ऑन द फ्लोर। आपको पिक्चर में हनी कॉम्ब फ्लोर पे बैठी हुई दिख रही है, ये रही हनी कॉम्ब बैठी है ना फ्लोर पे। आगे बढ़ते हैं। द वाटर कैन इज बिहाइंड द फ्लोर पोट। वाटर कैन आप पिक्चर में देखिए कहाँ रखी है, पीछे रखी है फ्लोर पोट के। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए ये रही, ठीक है, बिहाइंड है ना, इसको बिहाइंड बोलते हैं, पीछे। इनको आप अच्छे से समझ लीजिए किसके लिए कहाँ यूज होता है। तो एन एंट इज वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ द लीफ। जो चींटी है वो पत्तों के आगे वॉक कर रही है। ए कैटरपिलर इज वॉकिंग बिसाइड ए फ्लावर पॉट। कैटरपिलर देखिए कहाँ है, बिसाइड, ये रहा, इसके साइड में, जो साइड में वॉक कर रहा है उसके बिसाइड बोलते हैं। और ए लीफ हैज़ फॉलन अंडर द फ्लावर पॉट। अंडर द फ्लावर पॉट मतलब फ्लावर पॉट के नीचे, ये देखिए गिर गई। ए लीफ हैज़, इस तरह से। तो हमने इससे सबसे भरा है देख के पिक्चर से ही, इसलिए आपको बोला गया था क्वेश्चन में कि लुक एट द पिक्चर केयरफुली। आपको पिक्चर को ध्यान से देखना है, तभी आप उनके आंसर दे पाओगे। नव लेट अस डू। अब आपको करना है स्विंग्स ऑन इमेजिनेशन। तो आस्क स्टूडेंट टू ड्रॉ ए मैजिकल स्विंग दैट कैन टेक देम एनीवेयर। अब बच्चों को आपको बोलना है कि आपको एक ऐसी मैजिकल स्विंग ड्रॉ करनी है जो आपको कहीं भी लेके जा सके, आउटर स्पेस में या जंगल में या बुक वर्ल्ड में। देन राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट द एडवेंचर। उस एडवेंचर के बारे में आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ भी लिखना है, जगह जो दी गई है। तो मैजिकल स्विंग का पिक्चर आपको खुद से बनाना है बच्चों, ठीक है। आप मैजिकल स्विंग की पिक्चर खुद से बनाइए। मैंने पैराग्राफ आपके लिए लिख रखा है, एडवेंचर पैराग्राफ, ये देखिए। वन डे आई सेट ऑन माई मैजिकल स्विंग एंड गिव इट ए जेंटल पुश। एक दिन मैं अपनी मैजिकल स्विंग पे बैठा और इसे जेंटल पुश दिया। सडनली आई सोर हाई इनटू द स्काई एंड लुक मी टू आउटर स्पेस। अचानक से ये मुझे क्या किया, बहुत ऊंचे आकाश में, आउटर स्पेस में लेके चली गई। आई फ्लोटेड पास शाइनी स्टार्स, वेव एट फ्रेंडली एलियंस एंड इवन बाउंस ऑन द मून लाइक ए ट्रेम्पोलिन। तो मैं पूरे आसमान में तारों की तरह, तारों के पीछे क्या कर रहा था, फ्लोट कर रहा था, ठीक है। और जो फ्रेंडली एलियंस थे उनको वेव हाथ हिला रहा था, और इवन जो मून है उस पर ट्रेम्पोलिन की तरह बाउंस कर रहा था। देन द स्विंग जूम टुवर्ड ए कलरफुल प्लेनेट मेड ऑफ कैंडी। अब कहाँ पहुँच गई वो स्विंग, अचानक से एक ऐसे प्लेनेट पे पहुँच गई जो कैंडी का बना था। आई मीट स्पेस क्रिएचर हु प्लेड म्यूजिक विद लाइट। मैं बहुत सारे स्पेस क्रिएचर से मिला जो कि लाइट के साथ साथ म्यूजिक भी बजा रहे थे। इट वॉज मोस्ट एक्साइटिंग एडवेंचर एवर। ये मेरे लिए पूरे जीवन भर का सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग एडवेंचर था। व्हेन आई फाइनली केम बैक आई कुडंट वेट टू राइड अगेन। जैसे ही मैं वापस आया, मैं दोबारा से राइड करने के लिए खुद को रोक नहीं पाया, वेट नहीं कर पाया। चलिए लेट अस एक्सप्लोर। तो देर आर सम फेस्टिवल और मंथ इन विच पीपल लाइक स्विंगिंग ऑन स्विंग्स। देखिए बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल हैं या महीने हैं जिनमें लोग झूलों पर झूलना पसंद करते हैं। तो कलेक्ट सम इन्फॉर्मेशन अबाउट दोज फेस्टिवल और मंथ एंड शेयर इट विद द क्लास। आपको इन महीने और इन फेस्टिवल के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और क्लास के साथ में शेयर करनी है। तो चलिए इनमें वन का मैं बता देता हूँ, वो ये करना वैसे खुद आपको है, बट मैं फिर भी लिख देता हूँ। वन फेस्टिवल इज हरियाली तीज। एक हरियाली तीज फेस्टिवल होता है विच फॉल इन सावन मंथ, जो कि सावन महीने में आती है। तो उस पर सावन महीना भी हो गया, फेस्टिवल भी हो गया, दोनों में झूला झूलते हैं लोग, लेडीज। एक्सप्लोर द अदर फेस्टिवल्स योर सेल्फ। ये आपको बाकी के फेस्टिवल खुद से एक्सप्लोर करने के, किन किन फेस्टिवल्स पे लोग झूला झूलते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी क्वेश्चन आंसर्स आसानी से मिल जाएं और लर्न भी हो जाएं, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।